नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम सचिन और आप सभी का स्वागत है एसएस ऑटोमोबाइल इस यूट्यूब चैनल में। तो आज मैं आया हूँ थाने सिटी में साई पॉइंट ऑटोमोबाइल्स में, जो होंडा का स्कूटर और बाइक का ऑथोराइज्ड डीलर है। तो आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं होंडा डियो BS6 मॉडल के बारे में और इसको रिव्यू करने वाले हैं और इसके जो प्रीवियस मॉडल है BS4, इसके कंपैरिजन में BS6 मॉडल में क्या क्या फीचर्स ऐड किए हैं इसके बारे में जानने वाले हैं। तो वीडियो में डिटेल में बात करते हैं होंडा डियो BS6 मॉडल के बारे में। तो दोस्तों, हम सबसे पहले बात कर लेते हैं होंडा डियो के डिज़ाइन के बारे में। तो कुछ रिफ्रेश डिज़ाइन BS6 मॉडल के साथ हमें दिखाई देता है। इसमें जो लाइन और जो क्रीसेस है ज़्यादा दिखाई देते हैं कंपैरिजन टू प्रीवियस मॉडल। एक रिफ्रेश डिज़ाइन के साथ BS6 मॉडल होंडा डियो आती है। फ्रंट की बात करें तो यहाँ पे हमें डे टाइम रनिंग लाइट जो LED में है, इसके अलावा जो हेडलैम्प है, हेडलाइट है, ये भी हमें LED में मिलती है और यहाँ पे इंडिकेटर हैलोजन में मिल जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका फ्रंट लुक है। इसकी जो मडगार्ड की बात करें तो ये फाइबर में आता है। साइड से बात करें तो इसका जो डिज़ाइन है, एक बेहतरीन डिज़ाइन बनाया है जो एक स्पोर्ट्स स्कूटर के जैसा लगता है, जो एक कैटेगरी है स्पोर्ट्स स्कूटर की। इसमें यहाँ पे आप देख रहे हैं ये जो कार्बन फाइबर का जो डिज़ाइन होता है, लुक होता है, जो यहाँ पे दिया गया है। जो एप्रिला जैसी स्कूटर है, इसमें कार्बन फाइबर के जैसा ये डिज़ाइन है। तो कुछ इस तरह से साइड से ये स्कूटर है। अभी हम बात कर लेते हैं इसके जो टेल सेक्शन है उसके बारे में। जो टेल सेक्शन है उसमें भी कंपनी ने चेंज किया है। इसकी जो टेल लाइट है इसको और बड़ा बना दिया है और इंटीग्रेटेड इंडिकेटर भी इसके साथ मिलाई देते हैं। यहाँ पे भी डिज़ाइन में चेंजेस है। तो कुछ इस तरह से BS6 मॉडल होंडा डियो दिखाई देती है। तो दोस्तों, होंडा डियो BS6 का जो कंसोल है कुछ इस तरह से चालू होता है। डिजिटल फॉर्म में डिलक्स मॉडल है इसके कारण। तो यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स इस कंसोल में मिलाई देते हैं। यहाँ पे टाइम आपको दिखाई देता है, यहाँ पे आपको स्पीडोमीटर, यहाँ पे स्पीड, यहाँ पे फ्यूल गेज और यहाँ पे हेडलाइट के हाई बीम और लो बीम के कंट्रोल्स है। यहाँ पे इंजन का लाइट है और यहाँ पे कुछ मोड्स दिए गए हैं, जैसे कि ट्रिप 1 कितना किलोमीटर चल सकता है अभी भी फ्यूल के साथ, एवरेज स्पीड, ये सारे फीचर्स इस मॉडल के साथ आते हैं। इसके साथ इसके हैंडल बार की भी जानकारी ले लेते हैं। कुछ इस तरह से इसका हैंडल बार है। लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ कंट्रोल्स दिए गए हैं जो हेडलाइट्स के कंट्रोल्स है। ये जो स्विच है इसको 2-in-1 यूज़ हुआ है। आप इसको हाई बीम और लो बीम इसके साथ पास स्विच जैसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे साइड इंडिकेटर का ऑप्शन है और यहाँ पे हॉर्न दिया गया है। इसके साथ राइट हैंड साइड पे एक स्विच है जो 2 काम करता है, जो इंजन किल स्विच जैसा भी काम करता है और इंजन को, स्कूटर को ऑन भी कर देता है। तो कुछ इस तरह से हैंडल बार पे कंट्रोल्स है। होंडा का जो हर एक जो इंजन है, अभी यहाँ पे आप देख रहे हो, जो ACG फीचर्स के साथ आता है, जो साइलेंट स्टार्ट कर देता है इंजन को विदाउट एनी हार्श नॉइज़ के बिना। यहाँ पे अभी मैंने इंजन को चालू किया, कुछ इस तरह से हमें पता ही नहीं चलता कि इंजन कब स्टार्ट हुआ। जो प्रीवियस मॉडल में जो आवाज़ आती थी, इसके कंपैरिजन में बहुत कम आवाज़ आती है ACG फीचर्स के वजह से। तो ये कुछ इस तरह से इसका एग्जॉस्ट नोट है। और BS6 नॉर्म्स के हिसाब से इसमें पॉल्यूशन कम करने के लिए वो भी चेंजेस किए गए हैं। डियो में कुछ स्पेस दिया गया है जो आप यहाँ पे कुछ चीज़ें रख सकते हैं, यहाँ पे फ्रंट पैनल में। और यहाँ पे आप कैरी बैग हैंग करने के लिए यहाँ पे आपको हुक का प्रोविज़न दिया गया है और सीट के नीचे भी यहाँ पे आपको हुक का प्रोविज़न दिया गया है। तो कुछ इस तरह से कंपनी ने स्पेस के मामले में कोई कमी नहीं छोड़ी है। डियो के
जो इग्निशन स्विच है इसके बारे में भी इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। कुछ इस तरह से इग्निशन स्विच है यहाँ पे, और इसमें जैसे होंडा एक्टिवा में जो फीचर्स दिए हैं वही सेम फीचर इसमें दिए हैं। जो फ्यूल कैप को ओपन करना है तो इसको दबाना है आपको ऑफ़ करके, और आपको सीट को खोलना है तो उसी स्विच को आपको नीचे की दिशा में दबाना है। तो कुछ इस तरह से इसके मल्टीफंक्शन काम करते हैं। और यहाँ पे एंटी थिफ्ट के लिए यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है, जो आप इसको शट मतलब बंद कर सकते हो। तो दोस्तों जो फ्यूल कैप का जो प्रोविज़न है तो कुछ इस तरह से काम करता है। अभी इसको सीट को ओपन किया है, और फ्यूल का जो कैप है वो भी इस तरह से ओपन होता है उसी स्विच से ऊपर दबाने के बाद, कुछ इस तरह से। तो ये फीचर्स इस मल्टी फंक्शन के साथ दिए गए हैं। फ्यूल टैंक की जो कैपेसिटी अराउंड 5.3 लीटर की है, और अराउंड 50 का जो माइलेज या फ्यूल इकोनॉमी मिल रहा है उस हिसाब से 5.3 लीटर की जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है वो ठीक ठाक है। इसके बाद इसके जो सीट के नीचे जो स्पेस दिया है यूटिलिटी के लिए कुछ इस तरह से है। तो दोस्तों इसके बाद जो होंडा डिओ का जो इंजन है इसके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से इस होंडा डिओ का इंजन है। तो ये इंजन है, इसका जो डिस्प्लेसमेंट है 109.51 सीसी मतलब 110 सीसी का इंजन है, जो होंडा एक्टिवा में भी यूज़ होता है। और ये होंडा का टेस्टेड और ट्रस्टेड इंजन है। इसका जो आउटपुट है मैक्सिमम पावर 7.65 bhp एट 8000 rpm पे मिल जाता है। और इसका जो मैक्सिमम टॉर्क है अराउंड 9 न्यूटन मीटर एट 4750 rpm जो मिल जाता है। तो इसका जो टॉर्क है प्रीवियस मॉडल से थोड़ा ज़्यादा है। तो कुछ इस तरह से इसका इंजन है। इंजन को कूल करने के लिए यहाँ पे फ़ैन दिया गया है, और ये जो इंजन है BS6 नॉर्म्स के हिसाब से फ्यूल इंजेक्टर के साथ आ जाता है। तो कुछ इस तरह से इसका जो इंजन है, जो इंजन के ऊपर जो कोटिंग भी दिए है वो अच्छी तरह से, और होंडा का बैजिंग भी दिया गया है। तो कुछ इस तरह से इसका होंडा का डिज़ाइन और होंडा का इंजन है डिओ में। इसके बाद होंडा डिओ का जो फ्रंट व्हील है और टायर है इसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो कुछ इस तरह से जो डीलक्स मॉडल है उसका जो व्हील है जो एल्यूमिनियम रिम के साथ आता है, और इसके ऊपर एक गोल्डन शेड का कलर है जो उसको अलग बना देता है स्टैंडर्ड मॉडल और डीलक्स मॉडल के कंपैरिजन में। तो इसकी जो साइज़ है टायर की करीबन 12 इंच का टायर दिया है। TVS कंपनी का टायर यहाँ पे दिया गया है, और उसकी जो साइज़ है यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे कुछ इस तरह से। जो ट्यूबलेस टायर है 90 12 इंच का टायर दिया गया है। और इसमें जो फ्रंट सस्पेंशन है वो भी टेलीस्कोपिक दिए गए हैं। एक चेंजेस BS6 मॉडल में किया गया है। तो दोस्तों होंडा डिओ में जो दो वेरिएंट है, एक स्टैंडर्ड और एक डीलक्स, वो दोनों जो मॉडल है उसके साथ हमें ड्रम ब्रेक ही दिखाई देते हैं। इसमें कोई डिस्क का प्रोविज़न नहीं है। जो कॉम्बी ब्रेक सिस्टम है, जो अलग अलग कंपनी अपने अपने हिसाब से उसको नाम दिया है, वही कॉम्बी ब्रेक सिस्टम इसके साथ आता है। तो दोस्तों इस मॉडल का जो कर्व वेट है होंडा डिओ BS6 मॉडल का 105 मतलब 105 kg का वेट इसके मॉडल के साथ आता है। होंडा कंपनी ने डिओ के साथ भी जो बैटरी का जो लोकेशन था उसको भी चेंज करके यहाँ पे जो फुट का जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पे चेंज कर दिया है। तो दोस्तों होंडा डिओ BS6 मॉडल का जो सीट है कुछ इस तरह से है। जो पहले के कंपैरिजन में जो BS4 मॉडल है उसके कंपैरिजन में और भी बेहतर बनाया है कंपनी। जो इसका कुशन है, उसकी जो क्वालिटी है फोम की और बेहतर है। तो कुछ इस तरह से उसका सीट है जो एक अच्छी टूर और लंबा राइड के लिए अच्छी बनाई गई है। होंडा डिओ BS6 मॉडल जो फ्रंट सस्पेंशन है जो टेलीस्कोपिक फॉर्म में आ जाता है कुछ इस तरह से। जो प्रीवियस मॉडल है वहाँ पे हाइड्रोलिक सस्पेंशन था, तो अभी बेटर परफॉर्मेंस रोड पे दे सकता है टेलीस्कोपिक सस्पेंशन के साथ। इसके बाद हम इसका जो रियर सस्पेंशन है उसके बारे में भी जानकारी ले लेते हैं। तो सेम जो होंडा एक्टिवा उसके जैसा ही 3 स्टेप एडजस्टेबल यहाँ पे रियर सस्पेंशन दिया गया है इस मॉडल के साथ भी। उसके कारण जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो थोड़ी बढ़ गई है। तो दोस्तों होंडा डिओ BS6 मॉडल का जो फ्यूल इकोनॉमी है अराउंड 45 to 50 के अराउंड मिल सकता है, या उससे ज़्यादा भी मिल सकता है। आप अच्छी राइड करोगे, क्योंकि ये BS6 मॉडल फ्यूल इंजेक्टर के साथ आता है। तो फ्यूल इंजेक्टर एक प्रोग्राम बेस एक
अपन बोल सकते हैं। तो इसके कारण जो फ्यूल है जैसी रिक्वायरमेंट है उसी तरह से इंजन में जाता है। होंडा डियो BS6 मॉडल की जो थाने सिटी में ऑन रोड कॉस्ट है अराउंड 84,000, ये स्टैंडर्ड मॉडल की प्राइस है। और जो डीलक्स मॉडल है जो डिजिटल कंसोल के साथ आता है उसकी जो प्राइस है 88,000 के आसपास थाने सिटी में है। तो कुछ इस तरह से इसका जो प्राइस रेंज है हर एक सिटी के हिसाब से अलग अलग हो सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो को कंक्लूड करते हैं। होंडा डियो को हमने रिव्यू किया, इसके डिज़ाइन, प्राइस, माइलेज, फ्यूल इकोनॉमी, इसके बारे में जानकारी ली। तो ये जो होंडा डियो जो मॉडल है उसका जो इंजन है, जो एक्टिवा का इंजन ही इसमें यूज़ किया है, जो एक ट्रस्टेड और टेस्टेड है। तो जो कोई एक अच्छी खासी डिज़ाइन वाली जो स्कूटर लेना चाहता है वो बंदा डेफिनेटली इस स्कूटर के साथ जा सकता है। इसकी जो पावर है, आउटपुट है, उससे एक्टिवा जैसी है। और इसके साथ जो फीचर्स मिल रहे हैं स्पेशली डीलक्स मॉडल के साथ, जैसे कि डिजिटल स्पीडोमीटर, और ये सारे फीचर्स एक बेहतर स्कूटर होने का कारण है। तो आप डेफिनेटली ये स्कूटर, आप अच्छी स्कूटर लेना चाहते हैं 110 सेगमेंट में, तो एक अच्छा ऑप्शन है। तो दोस्तों आपको ये होंडा डियो का जो रिव्यू है आपको कैसे लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बाजू के जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कीजिए ताकि हर एक नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंच सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून ऑन SS Autol यूट्यूब चैनल।